वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर वो नई वैकेंसी का अपडेट आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा है ये चैनल। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा परिषद की तरफ से 4 तरह की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आज सुबह हमने सारा डिटेल अपडेट कर दिया है। एक एक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर के पोस्ट के लिए है, जहां पर 12वीं कक्षा पास छात्र आवेदन कर सकता है। और जो विभिन्न संवर्ग में वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, लोअर डिविजनल क्लर्क का हो गया, असिस्टेंट का पोस्ट हो गया, वो वीडियो ये छात्र देखकर यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका 25 जुलाई से शुरू होगा। तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अच्छे से एक एक करके। मैंने सारा डिटेल वीडियो में बताया हुआ है। और लेटेस्ट जो वीडियो था अभी आपका, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिविजनल क्लर्क और असिस्टेंट वाला, ये देख लीजिएगा। और साथ ही साथ ये सिक्योरिटी गार्ड वाला जो वीडियो है ये देख लीजिएगा। तो सारा डाटा जो है आपका, जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए अब हम बात करेंगे एक और नई बहाली की, जहां पर कार्यालय परिचारी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके दौरान दरबान, माली, फरास और सफाई कर्मी की वैकेंसी है। ये वैकेंसी 10वीं कक्षा पास छात्रों के लिए है। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं, 10वीं कक्षा पास हैं, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए। सैलरी भी अच्छी है, 18,000 प्लस भत्ता भी आपको दिया जाएगा, यानी मान के चलिए कि 25,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। ये भी आपका सरकारी नौकरी है, और सरकारी आप प्यून बन सकेंगे, माली बन सकेंगे, सफाई कर्मी बन सकेंगे, तो सरकारी नौकरी रहेगी। ये तो आपको तय है। ये ग्रुप डी के तहत ये वैकेंसी अपडेट की गई है बिहार विधान परिषद की तरफ से। तो चलिए इन सब के बारे में ऑफिशियल अपडेट देते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से चल के। आप हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, बिहार विधान परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे ये आपको चारों वैकेंसी का डिटेल दिया गया है। एक वैकेंसी और रह गया है, जो कि ये वैकेंसी संख्या 1 है, मतलब 1/2023 वाला है। इसका अपडेट आपको सुबह दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या 4/2023 है, इसको हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं यहाँ पे आपके लिए। अब यहाँ पे जो वैकेंसी का अपडेट दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि यहाँ पे 10वीं कक्षा पास है, कोई एग्जाम नहीं है, सीधी नियुक्ति है। आपका एक इंटरव्यू रखा जाएगा, इस इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है कार्यालय परिचारी का है। कार्यालय परिचारी दरबान में भी है, फरास के लिए भी है, सफाई कर्मी के लिए भी है और माली के लिए भी है। इसके लिए आप 25 तारीख से लेकर 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो लिंक एक्टिवेट किया जाएगा 25 तारीख को। आपको मैं सारा डिटेल बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे कैसे आपको भरना है और कैसे कैसे अपडेट करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके वैकेंसी अपडेट पे चलते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है या दिक्कत होता है इस फॉर्म को भरने को लेकर, तो ये नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, या इस ईमेल आईडी पे अपने प्रॉब्लम को स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। तो आपको यहां से हेल्प जरूर किया जाएगा। और ये अपडेट दिया गया है दोस्तों बिहार विधानसभा परिषद की तरफ से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो की जानकारी हम आपको यहां से दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जो वैकेंसी का अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है 4/2023 का एडवर्टीजमेंट संख्या है, जहां पे टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात कर ले तो देखिए, कार्यालय परिचारी का एक अलग से पोस्ट है ना। ये आपका ग्रुप डी के तहत सारा पोस्ट आता है दोस्तों। लेवल 1 के तहत आपको सैलरी स्केल दी जाएगी। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 6 है और 2 बैकलॉग वैकेंसीज है। और यहाँ पे कार्यालय परिचारी की दरबान में वैकेंसी जो है, 1 वैकेंसी है और एक आपका जो है बैकलॉग वैकेंसी है, जो कि अप टू डेट की गई है। अब आगे चलते हैं कार्यालय फरास की। और फरास के अलावा जो सफाई कर्मी की वैकेंसी है, इसके लिए भी वैकेंसी जो है 6 है फरास में, और 3 बैकलॉग वैकेंसी है। 3 आपका सफाई कर्मी का है और 1 बैकलॉग वैकेंसी है। कार्यालय परिचारी माली में अगर वैकेंसी देखेंगे तो 4 वैकेंसी है और 3 प्रीवियस वैकेंसी है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो टोटल 30 रिक्रूटमेंट है। देखिए, मैं सरकार से अभी भी अपील कर रहा हूं और लगातार अपील कर ही रहा था कि जो फीस सेक्शन है ना, आप इसको थोड़ा सा कम कीजिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए छात्र अगर इसके लिए आवेदन करेंगे और आप मुट्ठी भर का जो है देखें तो सिर्फ वैकेंसी निकाले हैं, और जो यहाँ पे आप पेमेंट ले रहे हैं फॉर्म भरने को लेकर, कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। सैलरी स्केल तो हम बता ही चुके हैं कि 18,000 है, और प्लस अलाउंस आपको जो सरकारी भत्ता मिलता है वो मिलेगा कार्यालय परिचारी के लिए। मैट्रिक कक्षा पास, देखिए शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो मैट्रिक पास होना जरूरी है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का जो आपका कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, मतलब बोलने व्यवहार में, और अंग्रेजी एटलीस्ट समझने में, क्योंकि आपको जो है काम जो करना है, आपको प्यून का काम करना है।
और जो है फाइलिंग वगैरह सही से आपको स्टेबल करना है। तो यहाँ पे जो है आपको अंग्रेजी का ज्ञान भी होना चाहिए और साइकिल चलाने आना चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। कार्यालय परिचारी में दरबान का जो वैकेंसी है सेम सैलरी स्केल है, मैट्रिक पास होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाने यहाँ भी आना चाहिए, यानी कि सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्यालय परिचारी के लिए अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे फरास में, तो फरास के इस रिक्रूटमेंट में सेम सैलरी स्केल है, मैट्रिक पास, हिंदी अंग्रेजी बोलने आना चाहिए और लिखने आना चाहिए, समझने आना चाहिए, कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने भी आपको आना चाहिए, ये भी आपको सेम क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी को भी लेकर सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है और सेम सैलरी स्केल दिया गया है और इसी के आधार पे आपको जो है भत्ता वगैरह भी दिया जाएगा। तो ये भी आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब कार्यालय परिचारी जो माली का वैकेंसी है थोड़ा सा स्पेशल वैकेंसी है। क्यों भाई? आपको फूल पौधे यहाँ पे लगाने होंगे, तो इसमें माली के कार्य को लेकर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे जोड़ा गया इनके लिए। सैलरी स्केल बिल्कुल सेम है, आपको भत्ता भी अलग से मिलेगा, लेकिन ये सारे पांचों के पांचों जो है यहाँ पे ये सरकारी नौकरी है और ये सरकारी नौकरी के लिए आप छात्र अगर 10वीं पास हैं तो आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ से इनके लिए है, जहां पे हमने शैक्षणिक योग्यता, सैलरी बताई है और एज क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अगर आप बिहार के नागरिक हैं, आप स्थायी निवासी हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा यहाँ पर एज को भी लेकर, और आपके यहाँ पे डोमिसाइल देना पड़ेगा, जाति निवास प्रमाण पत्र देना होगा। महिला छात्रा हैं अगर आप, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि महिला छात्रा को अविवाहित हैं तो उनके पिता के ही, और विवाहित हैं तो भी पिता के ही स्थायी पता का जो है निर्गत प्रमाण पत्र बनवाना होगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, यानी कि रेसिडेंशियल, अगर आप यहां से निवास करती हैं तो, बिहार की हैं तो, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखिए, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि अब थोड़ा सा नियमावली बदल रहा है। वैसे यहाँ पे तो अपडेट नहीं किया गया है। जिन लोगों के पिता यहाँ नहीं है, वो बाहर से शादी करके यहाँ पे आई हैं और वो चाहती है कि इस तरह का जॉब यहाँ पे करे वो, तो अपने पति के आधार का भी यहाँ पे आप जो है सर्टिफिकेट वगैरह बना सकती हैं उनके एड्रेस के आधार का। ये ध्यान रखिएगा। ये अभी हाल ही में बिहार में शिक्षक बहाली के दौरान इन सभी चीजों के ऊपर बात की गई थी, चर्चा हुई थी इन सभी चीजों को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी ईबीसी में आते हैं और अगर आप यहाँ पे एससी एसटी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ से लगेगा फॉर्म भरते समय। तो ये जानकारी आपको जो है पहले से अपडेट होनी चाहिए, जो कि आप फॉर्म भरने से पहले आपका बना होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा कोई भी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपका 1 साल से जो है प्रमाण पत्र कौन सा नहीं होना चाहिए, तो आपका अगर अनुभव के आधार पे जो फॉर्म भरेंगे, है ना, यहाँ पे माली वाला, तो उसमें आपका लगेगा क्या, अनुभव लगाएंगे जब वहां पे, तो आपका बनेगा यहाँ पर एक इनकम सर्टिफिकेट, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा, और वो 1 साल से पुराना नहीं हो। बाकी सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1 साल पुराने भी हो तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो ब्लॉक लेवल पे आपका बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और साथ में आपका जो है ये सीओ लेवल का या आरओ लेवल का जो सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए बना हुआ। एज क्राइटेरिया की हम बात करें अगर दोस्तों, तो यहाँ पे 18 साल मिनिमम है और 37 साल मैक्सिमम है। जो पुरुष छात्र महिला जो है यहाँ पे 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं जो ओबीसी ईबीसी में आती हैं, और 42 साल तक अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला को यहाँ पे दिया गया आरक्षण, और सिर्फ महिला को ओबीसी में यहाँ पे जो है 3 साल का रिलेक्शन दिया गया। तो ये एज क्राइटेरिया हो गया यहाँ पर, ये जानकारी आपको यहाँ से दी गई है, अप टू डेट की गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो आपका एज कैलकुलेशन होगा मैट्रिक सर्टिफिकेट के आधार पे ही कैलकुलेट होगा, तो वो भी आपसे फॉर्म भरवाते समय लिया जाएगा। परीक्षा की पद्धति, चूंकि देखिए मैंने बोला यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट नहीं है, सीधी भर्ती है, तो यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू रखा गया है, आपसे बातचीत किया जाएगा, आपका व्यवहार जांचा जाएगा, आपका जो एक तरह से कहें तो एचआर राउंड होगा, जहाँ पे आपका परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों लग रहा है उन छात्रों के लिए जो छात्र जनरल कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं 300 रुपए, लेकिन जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति उनसे 150 रुपए चार्ज किया जा रहा है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो उनसे भी यहाँ पे जो महिला छात्राएं हैं उनसे 150 रुपए चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ग्रुप डी का ये वैकेंसी है, फिर भी यहाँ पे 300 रुपए जो है ये फीस चार्ज बहुत ही ज्यादा है, ये ध्यान में रखिएगा। आप ग्रुप डी का वैकेंसी फॉर्म आता है तो 100 रुपए चार्ज किया जाता है या 25 रुपए चार्ज किया जाता है ना, ये आप लोग सभी जानते हैं, और वो भी पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए, इस विषय पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए, इन फीस की कटौती जो हो रही है इसमें कमी करना चाहिए, मतलब इस फीस की कटौती में फीस का जो सेक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, ये आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। कैसे पेमेंट करना है ये पैरा नंबर 8 में दिया गया है, लेकिन मैं आपको
फॉर्म भर के भी जरूर बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे कैसे भरना है, और 25 जुलाई से इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो जो भी छात्र देखिए 10वीं पास है, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से हैं और आप आवेदन करने के लिए योग्य हैं या नहीं, आप योग्य आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका डिटेल जो है अपडेट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ से जो है ये पूरा प्रक्रिया समाप्त होता है दोस्तों। आप भी छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और ये एडवर्टीजमेंट संख्या 4/2023 है, जिसके लिए कि आप लोगों को इन 5 तरह की वैकेंसी का अपडेट दिया गया है, जहां पे आप जो है कार्यालय परिचारी के इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18,000 की सैलरी होगी, प्लस आपको अलाउंस मिलेगा जो भी बिहार सरकार का मिलता है ग्रुप डी के लिए। और यहाँ पे फीस सेक्शन जो है आपका 300 रुपया रखा गया है, और कैटेगरी वालों को 150 रुपया चार्ज रखा गया है। एज की बात करें तो 18 से 37 साल तक का एज क्राइटेरिया है, जो कि एक इन शॉर्ट आपको डिटेल मैंने आपको दे दिया। यहाँ पे सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं होगा, इसलिए एक इंटरव्यू रखा गया है। तो इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा आपके मैट्रिक कक्षा के आधार पे, जिसका अच्छा स्कोर होगा और जो कि इसमें कार्यरत कर चुके हैं, एक्सपीरियंस वगैरह होंगे माली वगैरह में, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं थी कार्यालय परिचारी की इस वैकेंसी को लेकर, बस हिंदी और अंग्रेजी में आपका जो है ज्ञान होना चाहिए समझने और पढ़ने और समझने का। तो ये अप टू डेट किया गया है दोस्तों इस बहाली की प्रक्रिया में। अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।